बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी फ्लोरिक एसिड की। इसको एसिड फ्लोर भी बोल सकते हैं। चाहे फ्लोरिक एसिड बोलिए, चाहे एसिड फ्लोर बोलिए, दोनों एक ही बात है। समझते हैं कि किस तरह के सिम्टम्स में यूज की जाती है फ्लोरिक एसिड। अब देखिए, एसिड है तो सीधी सी बात है कि वीकनेस होगा, कहीं पे डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। एसिड सीरीज की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पे HF है जिसको आप फ्लोरिक एसिड बोलते हैं। उसी से बड़ा भाई क्या है? HCl है। उससे बड़ा क्या है? HBr है। और उससे भी बड़ा क्या है? HI है। तो ये सब एसिड सीरीज हैं, एक ही जैसे हैं, बस इनकी इंटेंसिटी में अलग अलग है। ये सब सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। ये पेट में बनता है। HCl पेट में बनता है, डाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है। बिना HCl के डाइजेशन नहीं हो पाएगा। डाइजेशन को होने के लिए जरूरी है HCl। उसी से थोड़ा छोटा सेगमेंट है किसका? HF का, जिसको फ्लोरिक एसिड बोल रहे हैं। यानी यूं समझिए कि ये सब अगर बड़े सांप है तो ये छोटा सांप है, यानी जहरीला है बॉडी के लिए, सेल के लिए, टिश्यू के लिए। जहां पे पड़ेगा वहां पे डिस्ट्रक्शन काज करेगा। तो ये डिस्ट्रक्शन काज करेगा यानी सेल को डेथ कर देता है, सेल को नष्ट कर देता है। तो यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए बॉडी का कोई पार्ट है, तो जो डीप पोर्शन है वहां की सेल की जब डेथ होने लगती है उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। होम्योपैथी में इसको क्या बोलते हैं? सिफिलिटिक। यानी डीप टिश्यू में सेल के डेथ होने लग रही है। अब डेथ हो गई है तो सीधी सी बात है, बॉडी के लिए वो क्या है? यूजफुल नहीं है। तो उसको शरीर बाहर निकालेगी। बाहर नहीं निकाल पाएगी तब दिक्कत आएगी। अब बाहर जब शरीर से नहीं निकाल पाती, उसी समय मेडिसिन का यूज आता है। तो जब भी डीप टिश्यू में इंजरी हो गई है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तब वहां पे टपकने वाला दर्द करता है। अगर पस बन जाएगा तो टपकेगा, थोड़ी थोड़ी देर पर इंटरवल पे पेन करता है। तो टपकने वाला दर्द करता है, तो इसको बाहर निकालना जरूरी है। अगर ये बाहर नहीं निकल पाएगा, अगर इस सरफेस से बाहर नहीं आ पाएगा, तो सीधी सी बात है कि दिक्कत यहां पे क्रिएट करता रहेगा। तो होम्योपैथी में दो मेडिसिन है, एक फ्लोरिक एसिड है यानी HF, और दूसरा क्या है? साइलिसिया। यही काम में आती हैं। यानी साइलिसिया और फ्लोरिक एसिड खराब पोर्शन को शरीर से बाहर निकालती हैं, जो कि यूजफुल नहीं है। तो अब साइलिसिया और फ्लोरिक एसिड का यूज करने से पहले यूं समझिए कि दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। साइलिसिया काफी दिनों तक यूज कर चुके हों और काम नहीं बन पा रहा है, तब किसको यूज करें? फ्लोरिक एसिड को। यानी फ्लोरिक एसिड थोड़ी से बाद की मेडिसिन है, साइलिसिया पहले की मेडिसिन है। लेकिन दोनों के मोडेलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखिए, एसिड है तो जलन काज करता होगा। अगर जलन काज कर रहा है तब ठंडे से क्या मिलेगा? इसको आराम मिलेगा। यानी ठंडे से यानी कोल्ड से इसको आराम मिलता है, और गर्मी से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। यानी फ्लोरिक एसिड में ठंडे से आराम मिलता है, इसको ठंडा पानी पीना चाहता है, ठंडे एटमॉस्फेयर में इसको कंफर्टेबल महसूस होता है। जब ही थोड़ी सी गर्मी लगती है, यूं समझिए कि टिश्यू के किसी पोर्शन में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऑलरेडी वहां पे हीट ज्यादा होगी। अब हीट ज्यादा होगी उसके शरीर में, यानी उस पोर्शन में बार्स भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो ये फ्लोरिक एसिड का है कि ठंडी से इसको आराम मिलता है। जबकि इसके जस्ट अपोजिट साइलिसिया की अगर बात किया जाए तो यहां पे इसको ठंडे से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं और इसको गर्मी से आराम मिलता है। यानी साइलिसिया में ठंडी से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इस तरह से मोडालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। साइलिसिया अगर ओवर यूज हो चुका है तो उसके बाद की ये मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड। यानी फ्लोरिक एसिड यूं समझिए कि कहीं पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे बोन में चाहे मसल्स में, तब आप वहां पे यूज करें, उसके बारे में सोचें। तो वहां पे सिर्फ जो डिकम्पोस्ट पोर्शन है उसको बाहर निकालना है। तो यही डोमेन है फ्लोरिक एसिड का। एक लाइन की अगर बात समझते हैं तो पूरे सिम्टम्स आपको ठीक से समझ में आ सकते हैं। तो सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि सिफिलिटिक अल्सरेशन, अल्सरेशन सिफिलिटिक है, यानी होम्योपैथी में सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। तो जो सिफिलिस है यानी वहां पे सेल की डेथ होती है, नेक्रोस्ड पोर्शन हो जाते हैं। तो अल्सरेशन है वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड, एम्लोरेटेड बाय कोल्ड एंड एग्रेवेटेड बाय वार्मथ। गर्मी से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ठंडी से इसकी दिक्कतें में थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होता है। जितने भी फिस्टुला हैं, चाहे रेक्टम में हो यानी एनस में हो, चाहे दांत में हो डेंटल फिस्टुला हो, और चाहे आई का फिस्टुला हो,
इन सभी फिस्टुलस केस में यूज किया जाता है और इंडिकेटेड इन डीप डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, यानी डीप पोर्शन में अगर डिस्ट्रक्शन होने लगा है, डीप डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जैसे बेड सोर में कुछ लोग लंबी बीमारी में एक ही पोर्शन में पड़े पड़े रहने की वजह से जो पोर्शन बेड पर टच करता है वहां पे अल्सर बनने लगते हैं, धीरे धीरे वही अल्सर बड़े हो जाते हैं और काफी भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बेड सोर काफी दिनों तक पड़े रहने के बाद, या फिर वेरिकोज वेन, या फिर किसी भी टाइप का अल्सर हो। फिस्टुला में रेक्टल फिस्टुला हो सकता है, डेंटल फिस्टुला एंड लेक्राइमल फिस्टुला, यानी फिस्टुला केवल रेक्टम में नहीं होता, दांत में भी हो सकता है और आंख के पोर्शन में भी हो सकता है, आई फिस्टुलस हो सकती है। अब फिस्टुला क्या, जैसे एक नेचुरल ट्रैक है, एक स्टूल इससे पास होता है, बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है, एक बगल से ऐसे ट्रैक बन गया है यहाँ पे, और यहाँ से कुछ मटेरियल इधर से रिश्ता रहता है, इधर से इधर निकलता रहता है, तो जो बाईपास बन जाता है उसी को फिस्टुला बोलते हैं। तो फिस्टुला किसी भी टाइप का हो, उसमें फ्लोरिक एसिड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यानी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से इस तरह से भरना स्टार्ट होगा, फिर इधर इधर, यानी जो नेक्रोस पार्ट होगा उसको बाहर निकालेगा, और नेक्रोस पार्ट अगर बाहर निकल गया, गंदगी वहां से साफ हो गई, तो शरीर नई सेल्स बना के उस पोर्शन को भर देगी, बीमारी खत्म कर देगी। तो हम लोगों का काम क्या है, बस यहाँ की खराब पोर्शन को बाहर निकालते रहना है इसको। जैसे फिस्टुला हो जाता है कुछ लोगों को, ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कहते हैं आज भी थोड़ा सा पस आया, आज भी थोड़ा सा पस आया। भाई तब तक पस आता रहेगा जब तक कि ये पूरा पोर्शन भर नहीं जाएगा, यानी यहाँ से पूरे सफाई हो रही है, तो जो भी थोड़ा पोर्शन होगा फिर इधर वाला पोर्शन जिससे ठीक ठीक होता रहेगा, फिर ऐसे ऐसे भरते भरते आएगा तो निकलता रहेगा थोड़ा थोड़ा पस, 2 से 3 दिन में हर डे थोड़ा थोड़ा पस आता रहेगा। तो इस तरह से अंदर से हीलिंग होते हुए बाहर आएगी, तब अच्छी हीलिंग मानी जाती है। अगर कोई चोट यहां से ठीक हो जाए, यहां से ठीक हो जाए, तो इसके अंदर कचरा पड़ा रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, स्थिति एकदम खराब वाली है। तो हीलिंग अंदर से करेगा, यानी इस पोर्शन को बाहर निकालेगा, फिर जब ही ये पोर्शन साफ हुआ, यहां से कचरा बाहर हुआ, मरी हुई सेल्स यानी जिनकी डेथ हो चुकी बाहर निकले हैं, तो यहाँ पे शरीर अपने आप नया फ्रेश टिश्यू बना के उस पोर्शन को हील कर देगा। तो यही काम फ्लोरिक एसिड और साइलेसिया करते हैं। तो विद इन इट्स स्पेयर, यानी जो रेक्टल फिस्टुला हो, डेंटल या लेक्राइमल फिस्टुला हो, सब फ्लोरिक एसिड के स्पेयर में आते हैं। फेवर्ड एक्सपल्सन ऑफ नेक्रोस्ड पार्ट, यानी जो खराब वाला पोर्शन उसको बाहर निकालता है। और कांस्टेंट इरिटेबल डिजायर टू वॉक इन ओपन एयर, डज नॉट फटीग, यानी ये चाहता है कि ठंडी हवा में हमेशा घूमते रहने की इसकी टेंडेंसी है, घूमते रहना चाहता है, और बिना थके हुए, ठंडी हवा में बिना थके हुए चलता रहता है, काफी देर तक चलता रहता है, लेकिन थकान नहीं लगती इसको, क्योंकि इसकी बॉडी में सिम्प्लिटिक मियाज्म की टेंडेंसी है, यानी बॉडी के अंदर क्या है, हीट है, और उस हीट को आराम मिलता है जब वो ओपन एयर में ट्रेवल करता है, ठंडी हवा में ट्रेवल करता है। तो इस तरह से इसकी मोडेलिटी और एक लाइन का सिम्टम्स है, उसी का एलोबोरेशन आप अलग तरीके से समझ सकते हैं कि डीप टिश्यू में अल्सरेशन है। लेने का तरीका कैसे है कि आप इसको यूज करें 30 पोटेंसी में, सुबह 4 बूंद जीभ पर यूज करें एक टाइम। तो इस फ्लोरिक एसिड से जो भी नेक्रोस्ड पार्ट है वो बाहर आएगा और आराम मिलेगा फिस्टुला में, चाहे जिस टाइप का हो, या फिर बेड सोर हो, या फिर वेरिकोज वेन हो। वेरिकोज वेन में क्या होता है कि जो वेन्स है पैर की, जैसे मान जिस तरह से पैर है, यहाँ की वेन जो है सूज जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं अलग अलग इंटेंसिटी में, और कुछ लोगों को वो फट जाती हैं वहां पे, उसकी वजह से क्या हो जाने लगता है, वहां पे पस मवाद जैसा आने लगता है। तो बेड सोर हो, चाहे अल्सर हो, चाहे फिस्टुला हो, यानी कहीं पे भी कुछ डिस्ट्रक्शन होने लगा, सेल की डेथ होने लगी, तो समझ लीजिए कि वहां पे फ्लोरिक एसिड का यूज आ चुका है। इस तरह से फ्लोरिक एसिड की इंफॉर्मेशन आपने समझी। बात पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लें, नया अपडेट आपको मिलता रहेगा। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।